तो चलिए एक ऐसी जबरदस्त सिनेमैटिक एनिमे कहानी की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे खामोश हीरो की जिसका एक ही मकसद है, और वो है कमजोरों की हिफाजत करना। ये सफर हमें दिखाएगा कि असल में सच्ची ताकत का मतलब क्या होता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है कि भाई असली ताकत आखिर है क्या? क्या ये दूसरों पर हावी होने में है या फिर उनकी हिफाजत करने में? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है और हमारे हीरो के हर एक कदम की वजह भी। जरा सोचिए एक ऐसे स्कूल के बारे में जहां हर तरफ बस तनाव ही तनाव है। यहाँ ना ताकत का मतलब है लड़ना और जीतना। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोरी की कोई जगह ही नहीं है, और यही माहौल हमारे हीरो के आने के लिए एक स्टेज तैयार करता है। और फिर एंट्री होती है उसकी, एक बिल्कुल रहस्यमयी शख्स जो बोलता बहुत कम है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही हर किसी को खामोश करा देती है। उसके चारों तरफ एक अजीब सा डर का माहौल है, पर कोई नहीं जानता कि वो यहाँ आया क्यों है। और देखिए, बहुत जल्दी ही हमें इसका कारण भी पता चल जाता है। स्कूल के कुछ बदमाश एक बेचारे कमजोर से छात्र को परेशान कर रहे होते हैं। अब ये शायद वहाँ एक आम नज़ारा हो, लेकिन आज कुछ बहुत अलग होने वाला है। यहीं से हमारे हीरो की कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। बिना एक भी शब्द कहे वो सीधा बीच में आ जाता है और एक्शन शुरू। उसके मूव्स तो जैसे बिजली की तरह तेज हैं, हर एक पंच एकदम सटीक, एकदम पावरफुल। ये देखकर साफ पता चलता है कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि एक माहिर लड़ाका भी है। और तभी कहानी एक सिनेमैटिक मोड़ लेती है। बस एक पल के लिए सब कुछ स्लो मोशन में चला जाता है। ये पल उसकी बेजोड़ ताकत और उसकी कला को दिखाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये तो उसकी काबिलियत का एक शानदार प्रदर्शन है। और जितनी तेजी से सब शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से खत्म। नतीजा एकदम साफ है। गुंडे जमीन पर है और वो अकेला खड़ा है, बिना एक भी खरोच के। उसने अपनी बात बिना एक शब्द कहे ही सबको समझा दी है। इसके बाद वो उस छात्र की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और वो शब्द कहता है जो उसकी पूरी शख्सियत को बयां कर देते हैं कि ताकत का मकसद दूसरों को डराना नहीं बल्कि उन्हें बचाना है। बस यही उसकी फिलॉसफी का, उसकी सोच का केंद्र है। पर सवाल तो ये उठता है कि कोई इतनी ज्यादा ताकत रखकर भी ऐसा क्यों सोचेगा? उसकी इस सोच के पीछे एक वजह है, एक कहानी है जो सीधे उसके अतीत से जुड़ी हुई है। उसके अतीत ने ही उसे वो बनाया है जो वो आज है। उसका अतीत हमें दिखाता है कि उसने खुद अपनी आंखों से अन्याय देखा है, मुश्किलें झेली हैं। उसने देखा है कि कैसे ताकत का गलत इस्तेमाल लोगों को तोड़ कर रख देता है, और उसी कड़वे अनुभव ने उसे एक प्रण लेने पर मजबूर किया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। लेकिन भाई, एक अकेला इंसान आखिर कब तक लड़ सकता है? उसकी यात्रा में एक नया मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि इस लड़ाई में वो अकेला है ही नहीं। वो एक ऐसे ग्रुप से जुड़ता है जिसके बाकी सदस्य भी ठीक उसी के मकसद को मानते हैं। ये समूह द गार्डियंस के नाम से जाना जाता है। उनका मिशन सिर्फ एक स्कूल तक नहीं है, नहीं, बल्कि पूरे के पूरे शहर की हिफाजत करना है। तो अब हमारे हीरो की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, और उसका सफर एक अकेले इंसान से एक टीम का हिस्सा बन गया है। कहानी का अंत होता है एक बहुत ही पावरफुल विजुअल के साथ। हमारा हीरो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है और उसके नीचे वो पूरा शहर फैला हुआ है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अब उसके कंधों पर है। तेज हवा उसके बालों से खेल रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प दिखाई देता है। अब वो सिर्फ एक अकेला लड़ाका नहीं है, वो एक उम्मीद है, एक गार्डियन है। उसने अपनी इस भूमिका को पूरी तरह से अपना लिया है। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक हीरो का संकल्प बहुत महान है, लेकिन क्या एक अकेला इंसान या फिर एक छोटा सा समूह वाकई में एक पूरे शहर को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।